प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन से हम और आगे चलेंगे, कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे जो परमेश्वर ने हमको दी है। खास तौर से मेरे प्रिय, इन दिनों में प्रकाशित वाक्य के ऊपर हम गौर कर रहे हैं। और पिछली बार हमने देखा है कि परमेश्वर के दरबार को दिखाने के लिए कि परमेश्वर के दरबार में क्या क्या है, कौन कैसे बैठे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति किस तरीके से है, इन सारी बातों को दिखाने के लिए यूहन्ना को ऊपर बुलाया। और बाइबल बताती यूहन्ना आत्मा में होकर स्वर्ग की ओर गए। 12 गेट है स्वर्ग के, खुला हुआ था, बाहर है यूहन्ना की आत्मा के रूप में, और वहाँ से अंदर देखा है। और उन्होंने ये परमेश्वर के दरबार के अंदर के सारे बातों को प्रकाशित वाक्य 5:1 से लेके और 4 आयत तक चिंतित किया है। बड़े प्यारे तरीके से परमेश्वर ने जो कुछ भी दिखाया बताया वो सब बढ़िया प्यारे तरीके से हुआ। मेरे प्रियो, जबकि इन दिनों में परमेश्वर तेजी से कार्य कर रहे हैं और वो चाहते हैं हम समझें, तो आज हम आपको परमेश्वर के वचन के प्रकाशित वाक्य 5वें बाब की 4थी आयत की ओर ले चलेंगे, जहाँ पर परमेश्वर ने कुछ चीज़ों को दिखाया, बताया और यूहन्ना को समझाया भी। और यूहन्ना ने हम लोगों की भली मानसिकता कह लें या हम लोगों को सिखाने के लिए, हम लोग को बताने के लिए यूहन्ना ने उसका चित्रण किया है। और हम परमेश्वर के वचन के द्वारा चलेंगे और देखेंगे। चलिए चलते हैं। प्रकाशित वाक्य के 5वें बाब की 4थी आयत में, 3री आयत में लिखा है, उस पुस्तक को, दूसरी आयत में, पुस्तक को खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन नहीं था, कोई नहीं निकला। और फिर उसकी 3री आयत में लिखा है, परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के लिए लायक मिला। और 4थी आयत बड़ी एक अजीब सी है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ शायद हम आप होते तो ऐसा नहीं करते। 4थी आयत में लिखा है, तब मैं फूट फूट कर रोने लगा। यूहन्ना रोने लगे और लिखा है फूट फूट कर। मेरे प्रियो, जनरली मनुष्य के आंसू तब निकलते हैं जब वो अपने किसी बहुत करीबी को खो देता है या बहुत ज़्यादा पीड़ा में होता है। यूहन्ना को कोई पीड़ा नहीं है, आत्मा में है वो, और स्वर्ग के बाहर से देख रहे हैं। लेकिन जब वो पुस्तक दिखाई पड़ी जो परमेश्वर के हाथ में थी और उसके अंदर जो लिखा हुआ था उसको रिवील करने, प्रकट करने के लिए पुस्तक को खोलना अवश्य था, क्योंकि वो 7 पहरों से बंद थी। और मेरे प्रियो, जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो कोई भी पृथ्वी में, स्वर्ग में, अधोलोक में नहीं मिला जो उस पुस्तक की गूढ़ बातों को जो भविष्य होने जा रही थी प्रकट कर सके। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो फूट फूट कर रोने लगा। इस बात को समझने के लिए जब हम 4थे बाब की पहली आयत में आएंगे तो वहाँ पे परमेश्वर ने यूहन्ना से कहा था, जो भविष्य में होने जा रहा है उसको मैं तुम्हें सिस्टम तरीके से, पूरे एक तरीके से समझाऊंगा, दिखाऊंगा कि आने वाले दिनों में क्या क्या होना है। और जब 4थे बाब की पहली आयत को पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो वचन ये सिखाता है कि यूहन्ना उस सीक्रेट को ना पब्लिक तक पहुंचने देने के दुख से रोने लगे। यानी यूहन्ना के रोने का कारण ये है कि ये गुप्त बातें, गुप्त भेद ना तो यूहन्ना को पता चल पा रहे हैं और ना ही मेरे प्रियो वो हम तक आ पाएंगे। और इस परिस्थिति में वचन बताता है 4थी आयत में, तब मैं फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के लिए योग्य कोई ना मिला। कितनी अजीब सी बात है कि पूरे पृथ्वी, स्वर्ग, अधोलोक में कहीं कोई इस लायक नहीं था जो उस पुस्तक को की बातों तक हम तक पहुंचाए। और तब यहाँ 4थी बात में एक बात और भी लिखी है,
कि परमेश्वर ये चाहते थे कि वो हम तक आए, हम लोग समझें, जाने, अपनी तैयारी पूरी करें। बाइबल कहती है कि परमेश्वर किसी आत्मा के नाश होने से खुश नहीं होता है। वचन तो यही बताता है, परमेश्वर ये चाहते हैं हर मनुष्य को उद्धार का मौका मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जब हम इसकी 5वीं आयत में आते हैं, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा। जानते हैं प्राचीन कौन है? प्रकाशित वाक्य के 4 बाब की 10वीं आयत में जाएंगे ना, तो वहाँ पे प्राचीनों का एक ग्रुप है जो बैठा हुआ परमेश्वर के सामने, और उनमें से एक प्राचीन, नाम नहीं है, ये 12 पुराने नियम के 12 हीरोज हो सकते हैं जो पुराने नियम में परमेश्वर के बहुत करीबी माने गए। 11 चेले हैं, 12वां पौलुस हो सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि इन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा। क्या कहा? उसने कहा कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो खोला नहीं जाएगा और जिसे परमेश्वर ने बताया है। अब परमेश्वर के वचन में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे एक चीज़ और भी दिखाई पड़ रही है। चलिए आपको पढ़कर दिखाई देते हैं, क्योंकि ऐसे समझ में आएगा नहीं। हम चलते हैं 4 बाब की 10वीं आयत में। यहाँ लिखा है, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वालों के सामने गिर पड़े और उसे जो युगान युग जीवता है प्रणाम करा, और अपने अपने मुकुट उस सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल दिए कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही हाकिम और तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य। ये प्राचीन हैं, और इनमें से एक प्राचीन बहुत प्यारे तरीके से क्या कह रहा है? मत रो। यानी यूहन्ना के इस भूख को देख के उसने कहा मत रो। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर की निगाह में परमेश्वर के लोगों के आंसू बहुत बेशकीमती हैं। यहाँ तक अगर आप भजन संहिता में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने लोगों के आंसुओं को अपनी कुप्पी में जमा कर रखा। जब हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना में होते हैं, आंसू बहाते हैं, रो रो के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो वचन ये बताता है कि परमेश्वर हमारे आंसुओं को अपने सामने कुप्पी में जमा कर लेते हैं, ये देखने के लिए कि इस इंसान ने मेरे लिए कितने आंसू बहाए। और यहाँ लिखा हुआ है, उस दुख भरी पीड़ा में यूहन्ना को एक संतावना का शब्द सुनाई पड़ा, और वो है मत रो, क्योंकि परमेश्वर क्या कुछ ऐसा नहीं है जो प्रकट ना किया जाए। और आगे लिखा हुआ है कि वहाँ पे एक बात और कही गई, देख यहूदा के गोत्र का वो सी जो दाऊद का मूल है, इस पुस्तक को खोलने, उसकी 7 मोहर तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। यहाँ पे यहूदा के गोत्र का एक मूल। अब यहाँ पे एक अजीब सी बात है, उसे सी कहा गया। आप जानते हैं किसको सी कहा गया? जब याकूब अपने 12 बेटों को आशीष दे रहे थे, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर के द्वारा वो आशीषित हो रहे थे, तो उत्पत्ति उसके 49वें बाब की 8वीं, 9वीं, 10वीं आयत में लिखा है कि ये गोत्र जिसे यहूदा कहा गया, यहूदा को जो डेजिग्नेशन मिली है, आपके सामने जल्दी से मैं पढ़ देता हूँ। एक डेजिग्नेशन मिली, और वो है उत्पत्ति 49 उसकी 8वीं से 10वीं आयत तक। और वो डेजिग्नेशन क्या थी? वो डेजिग्नेशन है वचन के द्वारा, हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरे हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, और तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। ये यहूदा को याकूब ने आशीष दी है। यहूदा सिंह का बच्चा है, यहूदा सिंह का बच्चा है। याकूब अपने को सिंह कह रहे हैं, और यहूदा को उसका बच्चा। और हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में समा गया है। वो सिंह अर्थात सीनी के समान दबक कर बैठ गया है।
मेरे प्रियो, यहाँ पर सी के गोत्र का एक पुरुष, और आप जानते हैं ये सी के गोत्र में यानी यहूदा के गोत्र से कौन आया? हमारे प्रभु यीशु। यहाँ पे यीशु मसीह की जब आप वंशावली पढ़ेंगे तो यहाँ वंशावली में मरियम की वंशावली अलग आती है और यूसुफ की वंशावली अलग है। चूंकि मरियम ही को लेके आगे चला गया है, मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई थी, इसलिए मरियम जिस गोत्र से आई वो यहूदा का गोत्र था। और इसीलिए बाइबल कह रही है कि यहाँ पे 5वीं आयत में, मात्र देख यहूदा के गोत्र का वो सी जो दाऊद का मूल है। दाऊद का मूल गोत्र का सी यीशु मसीह को शेर भी कहा गया। मत्ती रचित सुसमाचार में मत्ती ने, जो एक बहुत अच्छे लेखक हैं, यीशु मसीह को ना सिर्फ राजा लेकिन शेर कह के भी इंट्रोड्यूस किया। और मेरे प्रियो, यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो दाऊद का मूल है, इस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहर तोड़ने के लिए जयवंत, यानी मृत्यु पर जय क्यों पाई है, 7 मोहर खेलेंगे। और प्लस बाइबल बता रही है कि वो 7 मोहर तोड़ेंगे। जब तक 7 मोहर टूटती नहीं तब तक पुस्तक खुलती नहीं, और जो पुस्तक में लिखा हुआ है वो लोगों तक आता नहीं। वचन की इस गहराई को जब हम जानते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं तो हम एक आयत आपको और दिखाने मांगेंगे। यहेजकेल नबी की पुस्तक, यहेजकेल नबी की पुस्तक के 7वें बाब 21वें बाब की 27वीं आयत कुछ बता रही है। यहेजकेल 21:27, वहाँ पर वचन इसी के बारे में कुछ हमसे बता रहा है। और जब हम इसको पढ़ते हैं, आपके लिए पढ़ूंगा मैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 21:27 में, देखते हैं, मैं उसको उलट दूंगा और उलट पुलट कर दूंगा। मैं उलट दूंगा कि जब तक उसका अधिकारी ना आए, और जब तक वो उल्टा हुआ रहेगा तब मैं उसे दे दूंगा। ये 21 और 28 उलट दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की भविष्यवाणी थी कि ये सब चीज़ें सामने खोली जाएंगी। और यहाँ पर 5वें बाब में लिखा है, यहूदा का गोत्र का वो सी जो दाऊद का मूल है, इस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहर तोड़ने के लिए जयवंत हुआ, मृत्यु पर जय पाएंगे। क्योंकि ज़रूरी था कि वो पवित्र हो और जिसने मृत्यु पर जय पाई हुई हो। याकूब यशा नबी की पुस्तक पहले 11वें बाब की 1 और 10वीं आयत में, और रोमियो 15:12 में भी यीशु मसीह के बारे में यही लिखा गया। अब हमारा प्रभु अगर इस प्रकार जयवंत नहीं हुए होते तो आज हमारे पास प्रकाशित वाक्य नहीं होता, और हम नहीं समझ सकते थे कि कभी जीवन में आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है। अभी न्यूज़ पढ़ रहा था 3-4-6 दिन पहले, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा जहाँ पे एक खास बात लिखी थी कि अब अंत निकट आ गया। यानी आज सारा संसार इस बात को समझ रहा है कि हम अंत के दिनों में आ चुके हैं, अंत करीब है। इसका दुनिया का, अब ये कोरोना बीमारी फैली है, लोग मर रहे हैं। मैंने बताया था आपको, प्रकाशित वाक्य में इसका बिल्कुल खुला हुआ वर्णन है। घोड़े छोड़े गए, पीला घोड़ा जिसके पीछे अधोलोक है, यहाँ आत्माएं कनेक्ट होती हैं, वो आ गया। पीला घोड़ा मृत्यु को दर्शाता है। कोरोना ने मारना शुरू कर दिया लोगों को, लेकिन हाँ, परमेश्वर के लोग घुटने पे आए, प्रार्थना में चले गए। परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर है। धीरे धीरे महामारी कम होने लगी। मेरे प्रियो, आज बहुत आवश्यकता है कि इस यहूदा को के गोत्र के इस प्रभु को हम वो इज्जत दें जो परमेश्वर चाहते हैं। यीशु मसीह ने कहा, द्वार मैं हूँ, बिना मेरे कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, बिना मेरे कोई आशीष पा नहीं सकता, और बिना मेरे कोई भी परमेश्वर तक पहचान नहीं बना सकता। आज जो सबसे बड़ी चीज़ की ज़रूरत है, हमारा
क्या प्रभु के साथ ये रिलेशन है? क्या प्रभु के साथ ये रिलेशन है आज हमारा? मेरे प्रियो, अक्सर प्रचारक दूसरों के लिए दुआ करते हैं। जब मैं प्रार्थना में था, परमेश्वर ने मुझे भी गुजरे दिनों में एक नई चीज़ सिखाई। बेटा, तू किसी बीमार के लिए प्रार्थना नहीं करेगा, बीमार से कहना कि वो तेरे संग प्रार्थना करे। और वचन जानते क्या कहता है कि यदि 2 जन पृथ्वी पर एक मन होकर मांगे तो स्वर्ग के लिए उसके लिए हो जाएगा। और ये बात परमेश्वर ने वचन के द्वारा मुझे दिखाई। और अब मेरे पास दिन भर फोन आते हैं प्रेयर के लिए। बीमारियां हैं, परेशानी है, नौकरी छूट गई है, घर में खाने को नहीं है। लोग क्या कहते हैं, भाई साहब हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं पास्टर नहीं हूँ, लेकिन हाँ 40 साल वचन की सेवकाई की अपनी सरकारी नौकरी के साथ। मेरे प्रियो, लोगों को अब परमेश्वर ने सिखाना शुरू किया। अभी मेरे पास राजस्थान से फ़ोन आया, एक लड़की है, उसके पूरे जिस्म में भयानक रूप से दाद हो गया है। सारे डॉक्टरों को दिखा चुके, जयपुर मेडिकल कॉलेज गए, कोई समझ में नहीं पा रहा है। अभी मुझे 2 दिन पहले उस लड़की के पापा ने फ़ोन किया कि साहब मुझे आपका नंबर यहाँ मिला है और मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा सा मेहरबानी से देखें मेरी बच्ची को। मैंने कोई ज़रूरत देखने की नहीं है, बस एक काम कीजिए। और मैंने उनको तरीका बताया। आज फ़ोन आया, मैंने पूछा कैसी दर्द है, बोले सारे दाद निकल गए। मैंने उससे कहा देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ प्रार्थना आपको सुनाई, बताया क्या करना है। और आज उन्होंने बड़ी अच्छी गवाही कि हमारे परिवार में अब हम लोग इस बात को समझ गए हैं कि प्रभु यीशु के नाम से ही चंगाई है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, यीशु मसीह कह के गए मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। दूसरे दिनों मैं भी बीमार था, बहुत करीब से मैंने प्रभु की आवाज़ को सुना। आज प्रभु ने एकदम उठा के खड़ा कर दिया, फिर से परमेश्वर की सेवकाई में लग गए। वजह सिर्फ एक है, वचन बार बार कहता है यदि कोई बीमार है प्रार्थना करें। मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे पूरे भारत से लोगों ने ये बोला कि हम लोग आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं। और मैं सबको धन्यवाद देता चला गया कि प्रभु का धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और मेरे प्रियो, आज फिर से ये मौका मिला कि हम आपके साथ वचन के द्वारा बातें। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि दाऊद के सिंह का मूल मेरा प्रभु यीशु, हमारा प्रभु यीशु। और मेरे प्रियो, आज जब आने वाले दिनों में हम प्रकाशितवाद की इन मोहरें खुलते हुए देखेंगे, पुस्तक को खुलता हुआ देखेंगे, तो हमको समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर हमको कितना प्यार करते हैं। वचन में लिखा हुआ है, ये सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी जान, अपनी सारी समझ से प्यार कर। परमेश्वर हमारी चारों चीज़ हमसे चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते, वो देने वाले ईश्वर, लेकिन वो हमसे जो चाहते हैं वो सिर्फ हमारा प्यार। और मेरे प्रियो, ये रिश्ता चूंकि आदम के समय से अलग हुआ, टूटा। अगर वो आदम को प्यार नहीं करते तो हर शाम को लिखा है तीसरे पैर वो आदम से मिलने आते। आज परमेश्वर हमसे भी मिलना चाहते हैं, हमारे घर में आना चाहते हैं, हमें आशीष देना चाहते हैं। लेकिन वचन में क्या लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा, यिर्मयाह में लिखा है कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बचाने और तुझे छुड़ाने के लिए तेरे सीमा में घूमेगा। हमारे घरों के चार में घूमेंगे वो, पर शर्त क्या है कि हमारा घर पवित्र रहना चाहिए। मेरे प्रियो, जब प्रभु होंगे, परमेश्वर हमारे घर में होंगे, तो हमारा घर को पवित्र रखना है और परमेश्वर की आशीषों को देना है। परमेश्वर आशीष देंगे, हम आशीषित होंगे, हम दूसरों को आशीषित करेंगे। हमारे संपर्क में आएगा वो हमारी आशीषों को देखेगा। हमारे पड़ोस में कोई प्रॉब्लम होती है, लोग मुझसे कहते हैं हमारे लिए दुआ करते। अच्छा लगता है मेरे को कि लोगों का ये विश्वास बढ़ रहा है। बाहर तो है ही है, लेकिन आज हमारे आसपास भी लोगों पे विश्वास बढ़ रहा है। मैं इसी एक आयत के साथ अंत करूंगा जो लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा मत रो। मेरे प्रियो, बाइबल बार बार हमको दिखाना चाहती है हमें रोना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे संग हमारे परमेश्वर। और क्या कह रहे हैं? मत रो। कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं मैं आपके संग प्रार्थना करूं, मेरा नंबर इसमें है। आप
कॉल कर सकते हैं। देखिए, मैं प्रेयर नहीं करूँगा, मैं आपके संग होकर प्रार्थना करूँगा। अब आपको परमेश्वर की आशीष दिखाई पड़ेगी, चंगाई दिखाई पड़ेगी और परमेश्वर का अनुग्रह दिखाई पड़ेगा। हम परमेश्वर से आपके लिए आशीष मांगते हुए आज के वचन को खत्म कर रहे हैं कि परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। धन्यवाद।